नो योर बिहार, अपने बिहार को जाने के पहला सीरीज में आपका स्वागत है। हम इसमें पढ़ रहे हैं क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ बिहार। तो हम जानते हैं कि बिहार का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ टेम्परेट जोन है। आइए ना ज़रा इसको देखते हैं। ये हो गया आपका 0 डिग्री, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये 23.5 जो है, 23.5 नॉर्थ और 23.5 जो है वो साउथ, सेम वाला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रॉपिकल। उसके बाद आते हैं ये तो टोरिड। ठीक है, उससे हल्का सा ऊपर रहते हैं तो सब ट्रॉपिकल होता है। तो 23.5 से 40 डिग्री के बीच में जो हमारा बिहार लाई करता है, 23.5 से हाँ और 40 लगभग, ये यहाँ पे हमारा बिहार लाई करता है। ठीक है, इसको जब हम आगे बढ़ते हैं, द मेन जोग्राफिकल फैक्टर दैट इफेक्ट क्लाइमेट ऑफ बिहार आर। तो जोग्राफिकल फैक्टर क्या होगा, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितना दूर पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूरी क्या है, बे ऑफ बंगाल से दूरी क्या है, ये सब डिपेंड करता है कोई भी जगह का, लोकेशन का क्लाइमेट। तो बे ऑफ बंगाल से भी हम नज़दीक हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ जहाँ जाती है रिलेटिवली उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। कांके का टेम्परेचर और जगह रांची के अन्य जगह की तुलना में थोड़ा सा ठंडा होता है वहाँ पे। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट जो है वो कूलर है बिहार का कंपेयर टू साउदर्न पार्ट। साउदर्न पार्ट प्लेट्यू वाला हिस्सा, छोटा नागपुर वाला, वो होता है। तो ये सब जमुई वाला हिस्सा देखेंगे तो वहाँ सब क्या मिलेगा हमको, माउंटेन मिलेगा, हिल्स मिलेगा, ये सब। बिहार ऑल्सो जो है गंगा डेल्टा असम को ज्वाइन, असम में गंगा डेल्टा जो है असम के आसपास वाला रीजन में, और ये प्री मानसून सेशन में जो है वो बारिश आती है यहाँ पे। ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में जो है रिलेटिवली एवरेज रेनफॉल ज़्यादा है 200 सेंटीमीटर, और वेस्टर्न पार्ट वाला जो हिस्सा है वो जनरली कम होता है और एवरेज रेनफॉल 100 सेंटीमीटर होता है। अगर वहीं बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है किशनगंज में बारिश होती है सबसे ज़्यादा, कभी कभी तो टच कर जाता है 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। कोपेन के हिसाब से, कोपेन जो क्लाइमेट को डिफाइन किया था उसके हिसाब से बिहार जो है वो मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर ये है, इसको CWG बोलते हैं। और लेकिन ये त्रिवाथा एंड थोर्नवाइट के अनुसार से जो है सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप है ये, कोपेन का चलता है ज़्यादा। ठीक है, सीजन ऑफ बिहार का जब हम बात करें तो बिहार में 4 तरह का सीजन है, और मार्च से मई तक का जो सीजन है उसको हॉट विंटर सीजन बोलते हैं। साउथ वेस्ट मानसून जून टू सितंबर, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून जो घूमता हुआ लौटता हुआ जो मानसून होता है, थोड़ा थोड़ा बारिश उस समय भी करा देता है, अक्टूबर से नवंबर। और कोल्ड विंटर सीजन जो है वो दिसंबर टू फरवरी है। फरवरी में जनवरी के तुलना में बारिश थोड़ा सा होता है। हॉट विंटर बिगेन मार्च, हम लोग देख लिए अभी। और इस समय टेम्परेचर जो होता है वो हॉट वेदर जो है यहाँ 29 डिग्री एवरेज होता है। सीजनल रेंज जो है 29 से 32 डिग्री तक। ठीक है, ईस्ट में कम होता है तो 29 डिग्री ईस्ट में, और ये गया का टेम्परेचर टच कर जाता है कभी कभी तो 45 तक गया है। ठीक है, वो हाईएस्ट है। और यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर ब्रिंग्स रेनफॉल इन बिहार एक कंपाइंड विथ लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म के साथ, बिजली का चमकना और थंडर स्टॉर्म, कभी कभी ओलापात भी होता है, हेल स्टॉर्म होता है। और जो कि हेल्पफुल होता है प्री खरीफ क्रॉप के लिए, लाइक जूट, पैडी, ये सब के लिए फ़ायदेमंद होता है। लीची, मैंगो, ये सब को भी फ़ायदा करता है। और इस रैन को, थोड़ा सा जो रैन होता है इसको मैंगो साबर भी बोलते हैं, काल बैसाखी भी बोला जाता है। गया हॉटेस्ट है, 45 डिग्री टच कर गया था टेम्परेचर इसका
और एवरेज टेम्परेचर जो है वो मई में 32, मैक्सिमम मई ही हॉटेस्ट मंथ ऑफ बिहार है, ठीक है। जून जो है मंथ वो लॉन्गर है, 21 जून जो होता है लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हॉट स्कॉर्चिंग लू जो है यहाँ पे चलती है वो जनरली अप्रैल और मई के आसपास। इसका जो स्पीड होता है 8 से 16 किलोमीटर पर आवर होता है, और ये गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा और सारण डिस्ट्रिक्ट को इफेक्ट करता है। ड्यूरिंग द सीजन हेलस्ट्रोम अकर ड्यू टू हेलस्ट्रोम अकर होता है यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू राइजिंग ऑफ ग्राउंड एयर सो हाई दैट मॉइस्चर रीचेज above the freezing level atmosphere and precipitation come down in form of hails। ओलापात जो बोलते हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। उसके बाद वेस्टर्न पार्ट में लगभग एवरेज जो होता है इस सीज़न के दौरान 127 मिलीमीटर बारिश होती है, और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट या ईस्टर्न पार्ट जो है वो 254 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें साउथ वेस्ट मानसून का अब हम बात करते हैं। कुछ क्रॉप्स लाइक पैडी, मूरा, ये सब के लिए यहाँ पे ये फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। अगर वही हम बात करें साउथ वेस्ट मानसून का जो दूसरा सीज़न है यहाँ का, तो 7 जून और 15 जून को, 7 जून को पहला हवा आता है जो बारिश के साथ आता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में, और वेस्टर्न में 15 जून को आता है। ओवर द प्लेन लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण से ही बारिश होती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठीक है। दिस प्रेशर कॉजेज क्या है, रेन बेयरिंग विंड टू ब्लो इंडियन प्लेन, और ये साउथ वेस्ट मानसून विंड है। तो यहाँ पे होता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, यहाँ पे ये क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल जो है। और किशनगंज रिसीव जो हाईएस्ट रेनफॉल 180 सेंटीमीटर, डिक्लाइन टुवार्ड्स अररिया जाएंगे तो 160, और जाएंगे फॉरबिसगंज तो 153, सुपौल 139, धीरे धीरे ये कमते जाएगा। और जहाँ बात करें तो औरंगाबाद में इस सीज़न में सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। रेनफॉल शो करता है स्पेशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन, फॉर एग्जांपल जुलाई एंड अगस्त जो है रिसीव 34 सेंटीमीटर रेनफॉल, सितंबर, अलग अलग वेरिएशन इसमें होता है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार जो है 190 सेंटीमीटर तक टच करता है रेनफॉल को, जबकि वेस्टर्न पार्ट 100 सेंटीमीटर। पहले ही बात कर चुके हैं कि ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखें। आगे हम इसका बात करें तो हथिया नक्षत्र जो होता है, हथिया नक्षत्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब ये इम्पोर्टेंस है मानसून के समय में। ये नक्षत्र जो है बिहार में राबी क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद है। रेनफॉल जो है अक्टूबर के समय में ये लाती है। रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून जो है इट इज़ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ये लाता है, रिट्रीट करता है, और यहाँ भी कुछ बारिश होती है। बोल रहा है कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ सीजन इज अराइवल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन हमको देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल में, वो अबाउट 12 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में, ठीक है। हथिया नक्षत्र जो है सितंबर से अक्टूबर में फ्रीक्वेंटली ट्रॉपिकल साइक्लोन मैक्सिमम इस समय बिहार में आता है, उसका असर दिखता है चूँकि, ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो हम लोग देखें नॉर्थ वेस्ट में इतना सेंटीमीटर से भी 2.5 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है इस समय। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का बात करें तो एवरेज रेनफॉल 120 सेंटीमीटर बिहार में है, एवरेज रेनफॉल 120 सेंटीमीटर। और जून से अक्टूबर के बीच में 85 से 90% के बीच इस बिहार में जितना बारिश होता है यही महीना के आसपास बारिश होता है, ठीक है। और देखे ही थे कि ईस्टर्न हिस्सा जो है वो 200 सेंटीमीटर टच करता है, वाइल वेस्टर्न हिस्सा जो है वो 100 के आसपास। कोल्ड वेदर सीजन जो है वो गया रिकॉर्ड जो है, गया में सबसे कम टेम्परेचर मापा गया था, और
2014 में 2.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये राबी क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद होता है। इस समय कुछ बारिश होती है फरवरी के मंथ में यहाँ पे, तो ये देखिए हम लोग प्रेशर डिफरेंस के कारण से यहाँ पे होता है। सॉइल ऑफ बिहार देखेंगे तो बिहार का मोस्टली जो सॉइल है वो एलोवियल सॉइल है। ठीक है, मोस्टली सॉइल जो है एलोवियल, 90% ऑफ सॉइल, जो कि सेडिमेंट के द्वारा, सेडिमेंट्री डिपॉजिट जो होता है, जो नदियाँ जो लाती है उसके कारण से होता है। गंगा रिवर, साउथ प्लेन ऑफ गंगा रिवर। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो यहाँ पे सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेन और सॉइल ऑफ साउदर्न प्लेट्यू, 3 तरह से इसको पढ़ते हैं। सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन का जब हम बात करते हैं तो पेडिमोंट स्वैम्प सॉइल है, तराई सॉइल है, एलोवियल सॉइल है और दोमट सॉइल है। पेडिमोंट स्वैम्प सॉइल जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सोमेश्वर हिल, किशनगंज इन ईस्ट, और यहाँ पे देखने को मिलता है डीप सैलो रॉक एंड पेबल्स इसमें देखने को मिलता है। ये फ़ायदेमंद है चूँकि रिच इन ऑर्गेनिक है, मोस्टली इसमें मिट्टी, पतला मिट्टी फाइन पाया जाता है। तो ये क्रॉप को सपोर्ट करता है, राइस को, मैज को और बार्ली क्रॉप को। मार्शी लैंड होने के कारण से इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन और येलो है। ठीक है, क्योंकि इसमें एसिडिक नेचर है, इसके कारण से प्रीडोमिनेंस ऑफ फॉरेस्ट है। ठीक है, दूसरा सॉइल जो है इसी में हम पढ़ रहे हैं सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का जो सॉइल है वो तराई वाला है, जो कि नेपाल को टच करता है। सोमेश्वर रेंज एंड फ्रॉम क्या है, साउथ ऑफ सोमेश्वर रेंज, वेस्टर्न चंपारण टू किशनगंज रैया। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आता है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। ठीक है, दिस सॉइल जो है ये हैवी इन टेक्सचर है, वेस्टर्न पार्ट, वाइल सॉइल ऑफ साउथ ईस्ट रीजन वो इन्फ्लुएंस कोसी और महानंदा के द्वारा ये जो लाता है मटेरियल, उसके द्वारा ये होता है। ग्रे टू येलो इसका जो कलर है, टेक्सचर वो ये है। मॉडरेटली एसिडिक है, उतना एसिडिक नहीं जितना पहले वाला था पेडिमोंट सॉइल जो है, लेकिन ये भी एसिडिक नेचर का ही है। ठीक है, और जहाँ तक बात करें यहाँ पे इसमें जूट ये जो सपोर्ट करता है वो राइस, शुगर कैन, ये जो सपोर्ट करता है वो किसको सपोर्ट करता है, राइस को। ठीक है, राइस को, जूट को, शुगर कैन को, इसको सपोर्ट करता है, वेजिटेबल्स को, ऑयल सीड को, ये सब को। मोटे अनाज, मिलेट्स भी, मरुआ भी, कुल्थी भी, हम लोग कुर्थी भी बोलते हैं, बहुत जगह बोला जाता है। स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद बोलते हैं, अरहर, राहर दाल जो जिसका होता है, तो ये सब चीज़ को सपोर्ट करता है ये सॉइल, तराई सॉइल। एलुवियल सॉइल जो मोस्ट ऑफ द बिहार में पाया जाता है वो तराई सॉइल बेल्ट के आसपास ही साउथ, उसके साउथर्न हिस्सा में पाया जाता है। वो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स एंड साउथ ईस्ट, इट इज़ फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्णिया, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बेगूसराय और खगड़िया। अब इतना बोलने से समझ में आ ही गया कि मोस्ट ऑफ द सॉइल जो बिहार का है वो क्या है। ठीक है, मतलब 90% ऑफ सॉइल जो है वो एलोवियल सॉइल है। ठीक है, और ये सॉइल जो है मीडियम प्रोडक्टिविटी, उतना प्रोडक्टिविटी तो नहीं देता है। ठीक है, नॉर्थ में थिनर है, साउथ में जाते हैं तो मीडियम प्रोडक्टिविटी, थिकर है नॉर्थ में, साउथ में थिनर हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्रॉप जिसको ये सपोर्ट करता है वो आपका है जूट है, पैडी है, व्हीट है, माइज है, दाल है, पल्सेस, ग्राम, मसूर, खेसारी, ऑयल सीड, मस्टर्ड। द सॉइल हैज सैंड लूम, सैंडी सैंड का कुछ इसमें है, लूमी है, क्ले, डिफरेंट प्रोपोर्शन, अलग अलग जगह पे अलग अलग हिस्सा इसका पाया जाता है। और इसका कलर जो है ब्राउन है और वाइट इन कलर है ये। द सॉइल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसको ओल्ड एलुवियम जो है उसको बांगर बोलते हैं,
भांगर सॉइल, ओल्ड एलुवियम, और जो नया वाला होगा उसको खादर बोलेंगे। तो भांगर का क्या है, वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ घाघरा एंड गंडक दोआब। दोआब किसको बोलते हैं, जब दो नदी मिलता है तो गंडक एंड क्या है, घाघरा गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों जहाँ पे मिलती है उस हिस्सा में, वेस्टर्न हिस्सा में, ये ओल्ड एलुवियल भांगर सॉइल है। ठीक है। और हम इसका अगर बात करें, इट वेरी केमिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन इसका जो है वो अलग अलग होता है। कंकड़ पाया जाएगा इसमें, ठीक है, वो कार्बोनस कंपाउंड का एबंडेंट सॉइल में पाया जाता है। ठीक है। इट्स ड्रेनेज इज पुअर, यहाँ पे पुअर ड्रेनेज है, हाई क्ले कंसंट्रेशन होता है, और इट मेक सॉइल स्टिकी, चिपकने वाला, चिपकू मिट्टी जो होता है ना वो ये बनाता है। ठीक है। पैडी कल्टीवेशन के लिए ये सही है, क्योंकि पानी निकलने देता नहीं है तो खेत में जमा होगा। रिच इन लाइम, लाइम जो है इसमें है वो रिच है, लाइम स्टोन वाला जो बोलते हैं, ये पोटास है। ठीक है। सुटेबल फॉर शुगर कैन कल्टीवेशन। दिस सॉइल इज अंडर द प्रोसेस ऑफ डीन्यूडेशन। अभी धीरे धीरे अभी और ये क्या होगा सब ट्रॉपिकल सॉइल जो है वो इम्परवियस क्ले लेयर है। वागर का भी दो हिस्सा है, भट्ट सॉइल और बलसुंदरी सॉइल। ठीक है। तो ये भट्ट सॉइल जो है वो आपका सेंट्रल वेस्टर्न नॉर्थ बिहार ऑफ प्लेन, गंडक वाला जो है वैली, उसमें पाया जाता है। और ये कैल्सेरियस सॉइल है, कैल्शियम का मात्रा यहाँ पे पाया जाता है इसमें। बलसुंदरी जो है वो साउदर्न पार्ट ऑफ पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, ये सब में आपको देखने को मिलेगा, और जो कि सूटेबल है मैंगो, बनाना, लीची, ये सब के लिए। धान को भी सपोर्ट करता है, शुगर केन, व्हीट और टोबैको, तंबाकू को भी सपोर्ट करता है ये। ठीक है। क्लाइमेट, और उसके बाद फिर न्यू एलोवियल जो खादर है, खादर जो है वो न्यूअर एलुवियन सॉइल फाउंड इन नीचे, अब नीचे धीरे धीरे आएंगे तो नया आपको मिलेगा, शुरू वाला तो पहले टूटेगा। तो विसिनिटी ऑफ रिवर यहाँ पे फ्रेश डिपॉजिट ये रिन्यू होते रहता है यहाँ पे। सैंडी अपर हिस्सा रिचेज, उसके बाद फिर लोअर सेक्शन में ये पाया जाएगा खादर सॉइल लेवल ड्यू टू पीरियोडिक डिपोजिशन। हर बार नया नया मिट्टी आने के कारण से इसको न्यू एलुवियल और खादर सॉइल बोलते हैं। ठीक है। ड्यू टू हैविंग बेटर ड्रेनेज के कारण से रिवर बेड लो परसेंटेज ऑफ ह्यूमस एंड नाइट्रोजन है, मतलब उतना ह्यूमस और नाइट्रोजन एकरा में पाया नहीं जाता है। ठीक है। और सूटेबल मैनी क्रॉप्स सूटेबल होता है। इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन है। इट एक्सटेंडेड गंगा वैली और गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा रिवर, ये सब को। दोमट सॉइल का अगर हम बात करें तो इट इज़ फाउंड ब्रॉड इन क्या है, साउदर्न बेल्ट। दोमट सॉइल जो है वो साउदर्न वेस्टर्न पोर्शन में पाया जाता है दोमट सॉइल। इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। सिवान, गोपालगंज, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ये सब। और केमिकल प्रॉपर्टी जो इस डिफरेंट अलग अलग टेक्सचर है अलग अलग रीजन में। ये भी कैल्सेरियस एलुवियल सॉइल है, और वही सिवान और सारण डिस्ट्रिक्ट में यंग कैल्सेरियस है, नया मिट्टी है। ईस्टर्न दोमट जो है वाइट और ओलिव ग्रे है, इसका कलर जो देखते हैं वाइट और ओलिव ग्रे है। ठीक है। द भास्ट लोवेलिंग एरिया ऑफ रीजन, जिसको बोलते हैं चौरस। ठीक है। ये सॉइल मीडियम एंड टू हाई फर्टिलिटी यहाँ पे होता है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन देखे थे, ऑर्गेनिक सबसे ऊपर में था, पेडीमोंट वाला जो है। ठीक है। ये सपोर्ट करता है तंबाकू को, व्हीट को, पैडी को, माइज को, मैंगो, लीची, सब को सपोर्ट करता है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में बनाना, ये सब इसी में। हाजीपुर सिटी देखते हैं ना, सब नया नया मिट्टी लाता है, गंगा रिवर लाती है। साउदर्न प्लेन का जब बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा,
कराइल केबाल सॉइल मिलेगा, बहुत हार्ड होता है केबाल सॉइल। टाल सॉइल मिलेगा, ताल जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको पल्सेस ज़्यादा होता है। फिर बलथार सॉइल मिलेगा और कागारी सॉइल मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्थ गंगा प्लेन फाउंड बिटवीन नॉर्थ गंगा प्लेन एंड साउदर्न प्लेट्यू छोटा नागपुर, ये दोनों के हिस्सा वाला जो है वो है। और इसमें कुछ कुछ आएगा रिवर जो ले जाती है डिपॉजिट करके, सोन, पुनपुन, फाल्गु रिवर। फाल्गु रिवर कहाँ पे है? फाल्गु रिवर आपको गया में मिलेगा, जिसमें सीता माँ पिंडदान की थी। ठीक है, तो आगे जब हम चलेंगे यहाँ पे तो फिर कराइल केबाल सॉइल, इसका पहला जो है वो पैडी को सपोर्ट करता है। बिट पैडी फैक्टराइज बाई बिट, ये पैडी और धनहर खेती बोलते हैं, ये सपोर्ट करता है धान से पैडी। साउथ ऑफ ताल रीजन, नॉर्थ रोहतास, नॉर्थ गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद और मेरा ज़िला भी जो है यही वाला मिट्टिया है केबाल सॉइल। ठीक है, कराइल केबाल जो है अल्केलाइन सॉइल है, अल्केलाइन सॉइल। ठीक है, हैवी क्ले लोमी सॉइल, चिपकता बहुत ज़्यादा है, एक बार जूता बन जाता है पानी में। डीप ब्राउन और येलो है, लाइटली येलो इन कलर है। और ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एंड हाई फर्टिलिटी। ठीक है, ये राबी क्रॉप को सपोर्ट करता है। लिनसीड, बाजरा, व्हीट, पल्सेस, ग्राम खूब होता है। तो ताल सॉइल का बात करें तो बक्सर टू बांका डिस्ट्रिक्ट, और ये बैक वाटर बेल्ट ऑफ गंगा है ये। और एरिया रिमेन अंडर क्या है, वाटर मन ड्यूरिंग रेनी सीजन में डूब जाता है, इसलिए ताल बोलते हैं। ताल मतलब तालाब होता है। और इसका जो चौड़ाई है वही 8 से 10 किलोमीटर। ठीक है, ताल सॉइल वेरी कलर में लाइट ग्रे, डार्क ग्रे, ये सब मीडियम टू हैवी सॉइल है टेक्सचर में। और इसका पीएच जो है 7 to 8 है, मतलब ये बेसिक इन नेचर है, बेसिक नेचर का ये सॉइल है। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, ज़्यादा वाटर एक्यूमुलेट करता है इसमें, ज़्यादा समय के लिए ताल बोला ही जा रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे खरीफ और मानसून क्रॉप उगाना मुश्किल होता है। ठीक है, डूब जाता है। राबी हालांकि अब तो होता है, उतना पानी भी नहीं होता है। राबी और स्प्रिंग क्रॉप जो है लाइक व्हीट, खेसारी, ग्राम, पी, ये सब मसूर तसूर जो है होता है। ठीक है, और आगे जब बात करें बलथर सॉइल का बात करते हैं अब हम। ठीक है, मिट्टी का बात कर ही रहे हैं। तो डेवलप बिटवीन क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू और साउथ गंगा प्लेन के ट्रांजिशनल जोन, ये दोनों के बीच का जो जोन है उसमें आपको पाया जा रहा है बलथर सॉइल। इट इज़ फाउंड इन कैमूर प्लेट्यू टू राजमहल हिल। राजमहल हिल आपको पता है। ठीक है, नैरो बेल्ट रेंजिंग फ्रॉम 5 to 15 किलोमीटर का ये चौड़ाई जो है इसमें आपको पाया जा रहा है। ठीक है, सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल है, उतना फर्टाइल सॉइल ये नहीं है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी कम है, एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर है। ठीक है, और सैंड ग्रेवल ये सब इसमें। इसका जो कलर है रेड और येलो है। ठीक है, कलर इसका रेड और येलो है। और उसके बाद फिर सपोर्ट करता है माई, ज्वार, बाजरा, ग्राम, ये सब क्रॉप को सपोर्ट करता है। कंगरी सॉइल जो है, दिस सॉइल इज फाउंड इन साउथ बैंक ऑफ गंगा। गंगा के साउथ किनारे में ये पाया जाता है, साउथ साइड, जहाँ से नदी जाती है, सोन, क्यूल रिवर, पुनपुन, फाल्गु, ये सब रिवर कुछ जाती है। और इसका जो रिच इन कलर है ये लाइम है, और ब्राउन कलर का ये है। अच्छा, लाइम है मतलब कैल्शियम है, कैल्शियम है इसका मतलब क्या हो गया कि नेचर इसका है एसिडिक। ठीक है, तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनाता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और मेटलिक ऑक्साइड जो होता है, मेटलिक ऑक्साइड वो जो होता है वो बेसिक होता है।
ठीक है, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। तो पता चल जाता है केमिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा है। साउदर्न प्लेट्यू का बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, प्लेट्यू में कहाँ मिट्टी उतना होता है। रेसिडुअल जो बच गया वो साउदर्न प्लेट्यू का हिस्सा है और इसका कलर जो है रेड है और येलो है। ठीक है, रेड आयरन पाया जाएगा तो रेड होगा। रेड येलो तो बोल रहे हैं कि ये डिसइंटीग्रेशन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के बीच का जो टूटता है उसी से ये है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, पहले ही बोले थे। उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। लेस फर्टाइल है और सुटेबल टू क्या है, कोर्स क्रॉप पल्सेस उल्सेस को सपोर्ट करता है मिला जुला के। द सॉइल फाउंड इन ईस्टर्न बिहार, बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, ये सब हिस्सा में ये पाया जाता है जहाँ पे हमको हिल्स देखने को मिलता है। रेड सैंडी सॉइल ऑफ कैमूर हिल जो है, तो सॉइल फाउंड इन कैमूर रेंज इन वेस्ट ऑफ राजमहल हिल। लाल सॉइल जो है वो राजमहल हिल के वेस्ट में, ईस्ट एंड नॉर्दर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर। इसका कलर येलोइश रेड है और एसिडिक नेचर का ये, यानी यहाँ भी क्या है, कुछ भी तरह का बेस मटेरियल पाया जा रहा है। हाईएस्ट प्रेजेंस ऑफ सैंड रिजल्ट क्या करता है, लेसर फर्टिलिटी, और ये मोटा अनाज को बाजरा ज्वार ये सब को सपोर्ट करता है, मतलब उतना फर्टाइल नहीं है। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बिहार क्लाइमेट कैन बी कॉल्ड, क्या है, कॉन्टिनेंटल मानसून क्लाइमेट इसको हम कहते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मेन रीजन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी इन ईस्टर्न, ये तो नियरनेस टू सी, बे ऑफ बंगाल के नज़दीक होने के कारण से हम क्या है, ये ह्यूमिड बोलते हैं इसको। हाउ मच रेनफॉल इज रिसीव्ड बाय ईस्टर्न बिहार, तो ईस्टर्न बिहार में देखे थे 200 और वेस्टर्न बिहार जो है उसमें एवरेज 100। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मच एवरेज रेनफॉल इज रिसीव्ड बाय वेस्टर्न 100 अभी बताए। अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट, हमको CWJ बोलते हैं इसको। ठीक है, BPSC 2018 में पूछा है। हॉट वेदर सीजन जो है बिगैन इन, कब, मार्च में। ह्यूमिडिटी इज लोएस्ट इन द फॉलोइंग मंथ, अप्रैल में ह्यूमिडिटी लोएस्ट होता है, पढ़े थे अभी तुरंत। नॉर्थ वेस्ट हैज इम्पैक्ट इन विच एरिया ऑफ बिहार, ईस्टर्न बिहार। उसके बाद बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नॉर्थ वेस्टर्स, तो दे आर नॉट हॉट विंड, दे आर हॉट विंड ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट। विच डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर, गया, और देखे थे कि ये 45 टच कर गया था, गया का देखे थे ना, 45 टच कर गया था। ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ हैज़ लॉन्गर डे, तो जून, और सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में वो 21 जून को होता है। व्हेन डू द लू विंड ब्लो इन बिहार, लेट अप्रैल टू मई के बीच में चलता है। ठीक है, लोकल विंड लू ब्लोइंग इन बिहार है 8 से 16 माइल पर आवर, कह सकते हैं। आगे, बाई हुच डेट मानसून विंड अराइव इन ईस्टर्न, साउथ 7 जून और वेस्टर्न में 15 जून। ठीक है, तो ये वेस्टर्न हिस्सा का कहानी है। वो डिस्ट्रिक्ट गेस्ट हाईएस्ट रेनफॉल, किशनगंज जो है वो 180 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड होता है, लगभग कभी कभी 200 चला जाता है। लोएस्ट रेनफॉल जो है औरंगाबाद, हथिया नक्षत्र, अक्टूबर में। बाई विच मंथ मानसून विंड जो है रिट्रीट करता है, अक्टूबर में, रिट्रीटिंग मानसून। एवरेज रेनफॉल ऑफ बिहार जो है 120 सेंटीमीटर है। कोल्डेस्ट मंथ इन बिहार जो है जनवरी को माना जाता है, फरवरी में जनवरी की तुलना में बारिश ज़्यादा होता है। लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो गया में और मिला था 2.7 डिग्री सेल्सियस, और हाईएस्ट भी वहीं 45 डिग्री वहाँ पे हाईएस्ट है। तो फिर कोल्ड वेव एक्सपीरियंस्ड इन बिहार इन विंटर सीजन कवर्स विच रीजन, तो बिहार का प्लेन जो है वो कोल्ड, देखे थे ना अभी। द मेजर पार्ट ऑफ बिहार कवर्ड जो है वो किस तरह का ये है, तो कचरी सॉइल मेजर पार्ट ऑफ बिहार जो है वो। सॉइल इन विच, सॉइल इन नॉर्थ बिहार प्लेन आर क्लासिफाइड, कितना तरह का, नॉर्थ बिहार का सॉइल 4 तरह का, क्या क्या था 4 तरह का, आइए देख लेते हैं। अभी हालांकि देखे ही हैं 4 तरह का।
क्या था? पेडीमोंट सॉइल, तराई सॉइल, एलुवियल सॉइल और दोमट सॉइल। ठीक है, तो देख ही लिए 4 तरह का था। बोल रहा है कि पेडीमोंट सॉइल फाउंड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो वेस्ट चंपारण में आपका पेडीमोंट सॉइल जो है वो पाया जा रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉल्स अबाउट पेडीमोंट सॉइल, मोस्टली फाउंड इन साउथ बिहार प्लेन। ऐसा तो है नहीं, नॉर्थ नाम है पेडीमोंट, तो साउथ बिहार में कैसे पाया जाएगा बताइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉल्स अबाउट तराई सॉइल इन बिहार, क्या? हाई मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, कहाँ से तराई सॉइल में मैग्नीशियम आ गया। लाइम कंसंट्रेशन इज हाइयर इन व्हिच एरिया, तो नॉर्थ बिहार प्लेन। बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉल्स अबाउट बांगर सॉइल इन बिहार, तो बांगर सॉइल लॉलैंड में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठीक, वो खादर ना पाया जाता है। देखिए अभी देखे थे यहाँ पे बांगर और खादर, तो देखिए तो जो लो लैंड में पाया जा रहा है वो कौन है? खादर सॉइल है। ठीक है, ये लो लैंड में वो क्या है? खादर सॉइल है। ठीक है, तो हम इसको देख लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ये फॉल्स अबाउट बांगर देख लिए। बांगर सॉइल इज रिच इन लाइम, तो किसके लिए? शुगर केन कल्टीवेशन के लिए सपोर्ट करता है वो। 2004 में पूछा है कि इन बिहार बांगर सॉइल अकर, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एरिया में पाया जाता है। बोल रहा है कि व्हिच सॉइल जो है यहाँ पे आपको प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, और तो ओल्डर एलुवियम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज इनकरेक्ट अबाउट खादर, तो कह रहा है कि अपर गंगा प्लेन, सही बात है। रिच इन नाइट्रोजन, हाइयर कंकड़ कंसंट्रेशन, तो सब सही है इसका मतलब। करेक्ट अबाउट खादर सॉइल, अच्छा हाँ, तो बांगर के बारे में हम लोग देख रहे थे ये सब। ठीक है, तो खादर के लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट विथ खादर सॉइल स्प्रेड आर पूर्णिया, सहरसा। व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट कराइल केवाल सॉइल, दे हैव लेस वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। नहीं भाई, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन है, धान को ये सपोर्ट करता है। ताल वाला जो है वो बांका वाला रीजन में, ताल इज फाउंड बेल्ट ऑफ कहाँ पे? तो बैक वाटर ऑफ गंगा जो है वो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फॉल्स अबाउट ताल सॉइल, वो फाउंड इन नॉर्थ बिहार प्लेन, नहीं, ताल साउथ बिहार के आसपास वो पाया जा रहा है, नॉर्थ बिहार वाला एरिया नहीं। तो ये हो जाएगा आपका। और कह रहा है कि बलथार सॉइल जो है वो सपोर्ट करता है ज्वार और मोटा मोटा अनाज को। ठीक है, डैश सॉइल हैव बीन फॉर्म फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, रेड और येलो सॉइल। बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन रेड एंड येलो सॉइल, पल्सेस होता है। असर्शन रीजनिंग है। बोल रहा है वेस्टर्न बिहार एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर देन ईस्टर्न बिहार इन मंथ ऑफ अप्रैल, रीजन नॉर्थ वेस्टर्न ब्रिंग डाउन टेम्परेचर इन ईस्टर्न पार्ट, बोथ करेक्ट है। आर इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये है रीजन। तो वे ऑफ बंगाल के पास है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर। असर्शन है यहाँ पे सेकेंड वाला, कह रहा है कि बिहार प्लेन एक्सपीरियंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस originating from Mediterranean Sea between December to February, they originate due to pressure difference, सही कहे, डी होगा। असर्शन बोल रहा है कि रेड एंड येलो सॉइल आर फाउंड इन साउथ प्लेट्यू रीजन, रीजन आयरन प्रेजेंस इसमें होता है जो रेड इन कलर बनाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया और इसका आंसर डी। तो इस तरह से हम इसको फिनिश किए।